ये कहानी है नागपुर की, जिसमें मोहिनी अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका बेटा और बहू प्रिया रहा करते थे। मोहिनी अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी। एक दिन मोहिनी अपनी बहू से कहती है, बेटा प्रिया, आज तुम्हारी नंद दिव्या आने वाली है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए नए नए पकवान बनाओ। उसे पकवान खाने का बहुत शौक है। और हाँ, उसकी फेवरेट सूजी का हलवा भी बना देना। ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत करिए। मैं दीदी की सारी फेवरेट चीजें बनाऊंगी। मैं जानती हूँ कि दीदी हमारे घर ज्यादा दिन नहीं रहती हैं। उन्हें फुर्सत ही कहाँ मिलती है। यही तो पल होते हैं जब दीदी आराम से रह सकती हैं। ससुराल में आराम ही कहाँ मिलता होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो बेटा। बेटियों को मायके में ही आराम मिलता है। ससुराल में तो उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि अपने लिए समय ही नहीं मिल पाता। बेचारी जब माँ के घर आती है तभी सारी ख्वाहिशें पूरी करती है और जम के आराम करती है। थोड़ी देर बाद प्रिया अपनी ननद के लिए उसके फेवरेट पकवान बनाने लगती है और सारा पकवान तैयार करके वो खुद तैयार होने के लिए चली जाती है। तभी उसकी ननद आ जाती है। बेटा, ये ले पानी पी ले। और तेरे परिवार में सब ठीक है ना? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप ठीक हो ना? और एक बात बताओ, आप पानी लेकर क्यों आई हो? भाभी घर पर नहीं है क्या? अरे बेटा, वो घर पर ही है। अभी अपने कमरे में गई है। मुझे लग रहा है शायद अपने कपड़े बदल रही होगी। मतलब उन्हें ये पता ही नहीं चला कि मैं आई हूँ और मुझे एक गिलास पानी दे दे। पानी भी आप लेकर आई हो, ये तो अच्छी बात नहीं है मम्मी। थोड़ी देर बाद ही प्रिया आ जाती है और कहती है, दीदी नमस्ते, कैसी हो आप? और घर पे सब ठीक है ना? जीजा जी का स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हाँ, घर पर सब बढ़िया है। पर एक बात बताओ भाभी, मुझे इतनी देर हो गई आए हुए, आप अब तक कहाँ थी? मुझे पानी भी मम्मी ने दिया है। ये तो अच्छा नहीं लगता कि बहू के होते हुए सास काम करे। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारा काम करके अभी अभी कमरे में कपड़े बदलने ही गई है। और क्या हो गया अगर वो सारा काम करके कपड़े बदलने चली गई और तभी तू आ गई? मैंने तुझे पानी दे दिया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरी बहू सारा काम खुद ही करती है। दिव्या अपनी मम्मी की बात सुनकर मुंह बनाकर चुप हो जाती है। प्रिया खाना लगा देती है और सब लोगों को खिला देती है। दिव्या अपनी भाभी के हर काम में कुछ न कुछ नुक्स निकालती रहती है। प्रिया अपनी ननद का फेवरेट हलवा बनाकर लाती है। दीदी, मैंने आपके लिए आपका फेवरेट हलवा बनाया है, लीजिए खाइए और बताओ आपको मेरे हाथ का हलवा कैसा लगा? ठीक ही है, पर वो स्वाद नहीं है जो मेरे हाथों में है। मुझे लगता है अभी आपको खाना कम बनाना आता है। चलो कोई बात नहीं, जल्दबाजी में हो जाता है। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। प्रिया बहुत अच्छा खाना बनाती है और तुमने भी तो शादी के बाद ही खाना बनाना सीखा है। प्रिया की शादी को हुआ ही कितना समय है। ये कुछ समय बाद और अच्छा खाना बनाना सीख जाएगी। मोहिनी अपनी बेटी की हर बात का जवाब तो दे रही थी, पर मन ही मन में सोच रही थी कि उसकी बेटी उसकी बहू को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, जो उसे पसंद नहीं आ रहा था। तभी उनकी पड़ोसन आती है और मोहिनी को लोअर टी शर्ट में देखकर पड़ोसन कहती हैं, अरे मोहिनी बहन, ये क्या? बहू ने कैसे कपड़े पहने हैं? ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे इस घर की बहू हो। तभी दिव्या बोलती है, हाँ, आप सही कह रही हैं आंटी जी। माँ ने भाभी को ज्यादा ही छूट दे रखी है। ये सब बातें सुनकर प्रिया चुपचाप अंदर चली जाती है। तब उसकी सास कहती हैं, बहन जी, मेरे घर में बेटी और बहू में कोई भेदभाव नहीं है। जिसको जो पहनना है वो पहन सकता है। कोई रोक टोक मेरे घर में नहीं होती। हाँ हाँ बहन, करो जो करना है। जब बहू सिर पर चढ़कर नाचेगी ना, तब पता चलेगा। पड़ोसन ये कहकर चली जाती है। तब मोहिनी अपनी बेटी और बहू से कहती है, प्रिया,
दिव्या, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्रिया और दिव्या आकर पूछती हैं। हाँ माँ, क्या हुआ? माँ, क्या बात है? आज शाम को तुम दोनों तैयार हो जाना। हम सब लोग बाहर खाना खाने जाएंगे और फिल्म भी देखेंगे। थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा। दिव्या और प्रिया ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। शाम को प्रिया जीन्स टॉप पहन के तैयार हो जाती है और दिव्या भी जीन्स टॉप पहनकर आ जाती है। अपनी भाभी को जीन्स टॉप में देखकर दिव्या कहती है। अरे भाभी जी, ये क्या पहना है आपने? आप क्या ये सब पहनकर बाहर जाओगी? आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे? थोड़ी तो हमारी इज्जत का ध्यान रखो। क्यों, क्या हुआ दीदी? आपको मेरे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? अच्छे का क्या मतलब है? अब आपकी शादी हो गई है, ये सब शादी के बाद नहीं पहना जाता। जाओ, जाकर चेंज करो और साड़ी या सूट पहन कर आओ। ये सब बातें सुनकर मोहिनी बोलती है। क्यों बेटा, तूने भी तो जींस टॉप पहना है, तो फिर तू प्रिया को क्यों मना कर रही है? और मैंने देखा है, तू भी तो अपने ससुराल में जब अपने पति के साथ बाहर जाती है तो जीन्स टॉप पहन कर जाती है, तो तू प्रिया को क्यों मना कर रही है? ये कैसी बातें कर रही हो मम्मी? भाभी ये सब पहनकर हमारे साथ जाएंगी तो आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे? हमारी ही इज्जत खराब होगी। आस पड़ोस वाले कुछ नहीं बोलेंगे। ये मेरी बेटी है और पहनावे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मन में इज्जत होनी चाहिए। मैं देख रही हूँ दिव्या, जब से तुम आई हो अपनी भाभी को कुछ ना कुछ कहे जा रही हो। ये बातें अच्छी नहीं होती। माँ, भाभी इस घर की बहू है, बेटी नहीं है। मैं इस घर में ये कैसा अनोखा रिश्ता देख रही हूँ? बेटा दिव्या, बहू बेटी नहीं बन सकती क्या? और सास बहू का ऐसा अनोखा रिश्ता हर घर में होना चाहिए। वैसे तुम भी एक औरत हो, अगर तुम्हारे साथ भी ससुराल में ऐसा कुछ हो तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? अरे, तुम्हारी इतनी अच्छी भाभी है, तुम्हारे भैया हैं और मेरा इतना ध्यान रखती है। तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है क्या, जो तुम मुझसे हर समय ताना देती रहती हो? दिव्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी भाभी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मुझे एहसास होना चाहिए था कि मैं भी एक औरत हूँ। मुझे आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। उसके बाद से सब लोग बहुत प्यार से रहते हैं और कुछ समय बाद दिव्या अपने ससुराल वापस चली जाती है। मोहिनी और प्रिया दोनों सास बहू आपस में बहुत प्यार से रहती हैं। प्रिया के लाड़ प्यार से मोहिनी इतनी खुश रहती थी कि वो कभी भी अपनी बहू को किसी को कुछ कहने ही नहीं देती थी। वो हमेशा उसका साथ देती थी। इस वजह से ही उनका ये रिश्ता अनोखा रिश्ता बना।